न्यायदानी में एक होनहार छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में उससे सनसनी फैल गई। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शुभम विहार दिल्ली आईएएस एकेडमी के पास का है। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर कमरे से लाश निकालकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला साजिश के तहत की गई हत्या या हादसा पीएम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो सकेगा। जिला अस्पताल शवघर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मृतका के परिजनों ने बताया कि मनेनगढ़ पोंगापानी निवासी नीतू दीवान बिलासपुर के शुभम विहार स्थित एक हॉस्टल में रहकर दिल्ली आईएएस एकेडमी में सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में उसने अपना दूसरा अटेम्प्ट देकर पीएससी परीक्षा दी थी, लेकिन 19 फरवरी को अपने कमरे में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। इस घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक और चिंता है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक नीतू पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ हो जाएगा। 19 फरवरी को जब परिजनों ने नीतू को कॉल किया तो बार बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। चिंता बढ़ने पर परिजनों ने हॉस्टल के मालिक से संपर्क किया और नीतू के हालचाल पूछा। जब हॉस्टल संचालक ने जानकारी लेने की कोशिश की तब पता चला कि वो अपने कमरे में अचेत पड़ी हुई है। परिजनों की सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार के सदस्यों के आने के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां नीतू संदिग्ध स्थिति में पड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हमको सुबह से हम दीदी को फ़ोन कर रहे थे तो दीदी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। मम्मी सुबह से लगाई, 3-4 बार लगाई, रिसीव नहीं की। फिर सोची दीदी हमेशा पढ़ते उड़ के सो गई होगी। शाम को लगाएं तो भी रिसीव नहीं की। तो रूम मालिक से बात हुआ गीता का। गीता को रूम मालिक बोला हाँ दरवाज़ा लॉक है और आवाज़ देने पे जवाब नहीं दे रही है। फिर जैसे रूम को खोला गया तो रूम के सामने ही दीदी मृत हालत में थी। गुरुवार दोपहर जिला अस्पताल में नीतू दीवान के शव का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि मौत की असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पुलिस अब विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। नीतू दीवान का सपना था कि वो पीएससी परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में जाए। उसने कड़ी मेहनत कर अपना दूसरा अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन इससे पहले उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। उसकी अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है। परिजन ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में दुनिया छोड़कर चले गई। जी हाँ, शुभम विहार में नीतू दीवान उम्र करीबन 30 वर्ष की, वो किराए के मकान में रहती थी और आईएएस दिल्ली कोचिंग करती थी। और ये कल सूचना मिली कि किराए के क्वार्टर में अंदर से दरवाज़ा बंद है और खोल नहीं रहे। तो इस स्थिति पर वहां जाकर देखा गया। खिड़की तरफ से मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो वीडियो बनाया गया, जो वहां ज़मीन में नीचे पड़ी हुई मृत अवस्था में दिखाई दे रही थी। घर वालों को सूचना दी गई। घर वाले जब वहां से आए तो फिर दरवाज़ा खोला गया और उसको फिर कार्रवाई कर उसको जिला अस्पताल मर्चरी में शिफ्ट किया गया है। आज पीएम कराई गई है। पीएम कराकर जो रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला पूरी तरह संदिग्ध है, इसलिए पुलिस आत्महत्या, बीमारी, दुर्घटना या किसी और कारण से हुई मौत के एंगल से भी जांच कर रही है। क्या नीतू ने खुद कोई कदम उठाया या फिर कोई वजह इस मौत के पीछे है, यह सवाल अभी अनसुलझा है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार है। इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों और नज़दीकी दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या नीतू किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी या फिर कोई और कारण उसकी मौत से जुड़ा हो सकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।